सोचें एक लम्हे के लिए आप सुबह उठें, बाहर निकलें और पाएं कि दुनिया बदल चुकी है। आपके घर की जगह कोई और इमारत है। आपके शहर के लोग आपको नहीं पहचानते। आपके हाथ में पैसा है, लेकिन दुकानदार वो पैसा देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो 300 साल पुराना सका है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, ये वाक़या हुआ हकीकत में, और अल्लाह ताला ने उसे कुरान मजीद में महफूज कर दिया। ये दास्तान है इसहाब कहफ की, गार के उन नौजवानों की जिन पर अल्लाह ने ऐसी नींद तारी की कि 300 साल से भी ज्यादा गुजर गए और वो सूते रहे। लेकिन सवाल ये है, ये कौन थे? आखिर उन नौजवानों ने अपना शहर क्यों छोड़ा? और 300 साल बाद जब आंख खुली तो क्या हुआ? आज की पूरी कहानी सुनने के बाद आपके दिल में एक एहसास जागेगा, ईमान का, यकीन का और अल्लाह की कुदरत का। तो आगाज करते हैं। बात है इस जमाने की जब रोम की सल्तनत अपने उरूज पर थी। इस सल्तनत में एक बादशाह था जिसका नाम था दकियानूस। अब इस नाम को याद रखें, क्योंकि इस एक शख्स की वजह से ये पूरी कहानी शुरू होती है। दकियानूस बहुत ताकतवर था। इसकी फौज थी, इसका खजाना था, इसका रौब था। लेकिन उसके दिल में एक बीमारी थी, और वो बीमारी थी तकबर और जुल्म। उसने पूरे शहर में हुक्म जारी किया, मेरे बत्तों को सजदा करो या मरने के लिए तैयार रहो। लोग डर गए। जिसको परवाह थी जान की, वो झुक गया। जो नहीं झुका, उसे सजा दी गई। पूरे शहर में एक ही फजा थी, खौफ की, मजबूरी की, बेबसी की। लेकिन इस तारीकी में कुछ दिल ऐसे भी थे जिनमें सच्चाई की रोशनी थी। ये नौजवान कोई आम लोग नहीं थे। ये दकियानूस के अपने दरबार से थे। इज्जत थी उनकी, शान थी उनकी, दौलत थी उनकी, मगर उनके दिल बेचैन थे। एक दिन इनमें से एक ने कहा, ये बत जो हमने बनाए हैं, ये सुनते नहीं, बोलते नहीं, देखते नहीं, तो फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं? ये एक सवाल था, लेकिन उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। एक ने सुना, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और आहिस्ता आहिस्ता ये नौजवान अल्लाह की तरफ आने लगे। दिल मिलने लगे, ईमान मजबूत होने लगा। लेकिन ये सिलसिला छिप कर चलता रहा, क्योंकि सब जानते थे अगर दकियानुस को पता चला तो मौत यकीनी है। फिर भी वो नहीं रखे। ईमान का जज्बा खौफ से बड़ा हो चुका था। और यहाँ आकर दास्तान में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो उन नौजवानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन दकियानुस के जासूसों ने खबर ला दी, बादशाह सलामत, आपके अपने दरबारियों में से कुछ लोग बदप्रस्ती से इनकार कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही उनका रब है। दकियानुस का चेहरा गुस्से से तिमतमाने लगा। उसने फौरी हुक्म दिया, उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। शहर में गोया आग लग गई। सिपाही गली गली फिरने लगे। लोग डर कर घरों में छिप गए। और इन नौजवानों को खबर मिली कि दकियानूस उन्हें ढूंढ रहा है। अब सिर्फ दो रास्ते थे, या झुको या भागो। झुकना वो नहीं कर सकते थे, ईमान का सौदा नहीं होता। तो उन्होंने फैसला किया, भागते हैं। लेकिन कहाँ? अल्लाह ने उनके दिलों में डाला, पहाड़ की तरफ जाओ, वहां एक गार है, वही तुम्हारी पनाह है। वो भागे, अपने घर छोड़े, अपनी दौलत छोड़ी, अपनी इज्जत छोड़ी, सिर्फ ईमान बचाने के लिए। और जब वो गार तक पहुंचे, थके हुए, सांसें उखड़ी हुई, तो उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और दुआ की, आए हमारे रब, हमने तुझ पर भरोसा किया है, हमें अपनी रहमत दे, हमारे मामले को संवार दे। ये दुआ थी बेबस लोगों की, लेकिन अल्लाह के सामने बेबसी की दुआ सबसे ताकतूर होती है। और उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनके साथ आ गया था। वो भी गार के दरवाजे पर बैठ गया, अपने पांव फैलाए जैसे पहरादार। फिर आंखें बंद हुए और वो सो गए। लेकिन ये कोई आम नींद नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक खास नींद थी। और अब जो होने वाला था वो दुनिया की तारीख का एक अनोखा मौजिज़ा था। वो सोए और वक्त गुजरता रहा। 1 साल, 10 साल, 50 साल, और फिर 100 साल, 200, 300, 300 साल से भी ज्यादा। इधर गार के बाहर दुनिया बिल्कुल बदल गई। दकियानूस मर गया।
इसकी सल्तनत खत्म हुई, नए बादशाह आए और गए, और वो शहर जो कभी बदप्रस्ती का गढ़ था, अब इस्लाम कबूल कर चुका था। लेकिन इन नौजवानों को ये कुछ नहीं मालूम। वो गार में सो रहे हैं, महफूज हैं, सलामत हैं, अल्लाह की पनाह में हैं। अल्लाह ने उनके जिस्म को ऐसे रखा कि न भूख लगी, न प्यास, न जिस्म खराब हुआ, न बीमारी आई। और उनका कुत्ता, वो भी गार के दरवाजे पर था, पांव फैलाए, 300 साल से। अब सोचें, ये सब क्यों हुआ? इसमें क्या हिकमत थी? ये बात भी आज आपको मालूम होगी। लेकिन पहले वो लम्हा जो सबसे हैरत अंगेज है। फिर वो वक्त आया जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा था। आंखें खुले, जिस्म हिले, और ये नौजवान उठकर बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और लगा बस अभी सोए थे। एक ने कहा, कितनी देर सोए हम? दूसरे ने जवाब दिया, एक दिन, या शायद उससे भी कम। उन्हें क्या खबर थी कि वो 300 साल से ज्यादा सोए हैं। फिर भूख का एहसास हुआ। उन्होंने आपस में मशूरा किया, किसी को शहर जाना चाहिए, थोड़ा खाना लेकर आए। लेकिन जाते वक्त एक बात याद दिलाई गई, छिप कर जाना, किसी को पता न चले कि हम यहाँ हैं। दकियानुस के सिपाही अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। एक नौजवान चल पड़ा, पिराना सिकह जीब में, शहर की तरफ। लेकिन जब शहर के करीब पहुंचा तो कदम रख गए। ये शहर, ये वही शहर नहीं था जो उसने छोड़ा था। गलियां बदल गई थीं, इमारतें नई थीं, लिबास बदल गए थे, चेहरे बदल गए थे। लेकिन उसे अभी यकीन नहीं आया। वो एक दुकान पर गया, खाना खरीदने, और पुराना सिक्के आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने सिक्का देखा, अल्टा पलटा, और फिर हैरत से बोला, ये सिक्का, ये तो 300 साल पुराना है। तुम्हारे पास ये कहां से आया? लोग इकट्ठे होने लगे, आवाजें उठने लगे। कोई पूछ रहा है, कोई हैरान है, कोई शक कर रहा है। मामला हाकिम तक पहुंचा, और जब इस नौजवान ने पूरी बात बताई कि वो कौन है, कहां से आया है, तो हर कोई दंग रह गया। क्योंकि इस शहर के लोग जानते थे कि 300 साल पहले कुछ नौजवान ईमान की खातिर भाग गए थे और फिर कभी नहीं मिले। और आज उन्हीं में से एक उनके सामने खड़ा था। हाकिम ने फैसला किया, खुद गार तक जाएंगे। पूरा शहर चल पड़ा, और गार के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा वो नौजवान वहां थे। ये वाकया सिर्फ उन नौजवानों की कहानी नहीं था। अल्लाह पाक ने इस पूरे वाकये को अपनी अजीम हिकमत के तौर पर जाहिर फरमाया। इस वक्त के लोगों में एक सवाल था, क्या मरने के बाद दोबारा उठना मुमकिन है? और अल्लाह ने उन्हें आंखों से दिखा दिया कि हाँ, जो अल्लाह ने 300 साल गार में सलाकर दोबारा उठा दिया, वो क़यामत के दिन भी उठाएगा। ये देखकर लोगों का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत हो गया। और उसके बाद हाकिम ने हुक्म दिया, इसहाब कहफ की याद में गार के मन्ना पर एक मस्जिद बनाई जाए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि ईमान वालों का अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। अब जरा रखें और सोचें। इसहाब कहफ के पास दौलत थी, उन्होंने छोड़ दी। उनके पास इज्जत थी, उन्होंने छोड़ दी। उनके पास सहूलतें थीं, उन्होंने छोड़ दें। सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ी, अल्लाह पर यकीन। और जब उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ा, तो अल्लाह ने उन्हें सब कुछ वापस कर दिया, बल्कि इससे भी ज्यादा। आज हम भी अक्सर ऐसे हालात में होते हैं जहां सच बोलना मुश्किल लगता है, जहां ईमान पर चलना आसान नहीं होता, जहां दुनिया का दबाव बहुत ज्यादा होता है। इसहाब कहफ का ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जब तुम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हो, अल्लाह तुम्हें इससे कहीं बेहतर देता है। इसहाब कहफ की ये दास्तान आज भी जिंदा है, इसलिए नहीं कि ये बहुत पुरानी है, बल्कि इसलिए कि इसमें हर दौर का सबक है। तुम जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, अगर अल्लाह पर यकीन रखो, तो अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है जो अक्सर लोग पूछते हैं, वो नौजवान कितने थे? उनके नाम क्या थे? उनका पिता कौन था? और उसका क्या हुआ? ये सवालात अगली वीडियो में, जहां हम असहाब कहफ के बारे में वो बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला
حصہ آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔